3 बजे के करीब तकरीबन सारे लोग पकड़े जा चुके थे। जो इनका मास्टरमाइंड था, जो दैश का अफ़गानिस्तान का अगवानी है, वो भी पकड़ा गया। इस टाइम 21 टेररिस्ट बॉडीज़ के सेटअप्स जो हैं, दुनिया की जो नाम ले लें टेररिस्ट बॉडी, वो इस टाइम अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। मीडिया को बताना चाहिए हमें कि ये जगह पे ये हो रहा था, इस जगह पे हमने इस तरह रोका, इस जगह पे इस तरह रोका। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि अगर 100 हो रहे हैं तो 99 रोके जा रहे हैं। इस्लामाबाद धमाके के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया है। हमले के मास्टरमाइंड का ताल्लुक कलअदम दाइश से है और हमारी हिरासत में है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दाइश की तमाम फंडिंग भारत कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए बजट 3 गुना बढ़ा दिया। जिस दहशतगर्द को पहले $500 मिल रहे थे, उसको अब $1500 मिल रहे हैं। हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि कैसे हमलावर को लाया गया। TTP, अफगान तालिबान या कोई भी हो, सब मिलकर काम कर रहे हैं। दावे से कहता हूं कि एक धमाका हुआ लेकिन 99 धमाके रोके हैं। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि दहशतगर्दों की 21 बैनुल-अक़वामी तंजीमें अफगानिस्तान से काम कर रही हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान। हम इस वक्त हालत जंग में हैं। हमारे लिए इस वक्त कम्युनिटी इंटेलिजेंस सबसे अहम है। शहरी किसी भी सरगर्मी से मुतल्लिक इदारों को इत्तला करें। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के पेशावर और नौशहरा में छापे। खुदकुश हमला आवर के 4 सहूलतकार गिरफ्तार। खुदकुश हमले का दाइश अफगानी मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया। ऑपरेशन के दौरान वतन का एक बेटा शहीद और 3 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें खित्ते और आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश धमाके की 29 शहदा की नमाज जनाजा अदा। G92 में 16, तलाई में 11, पुलिस लाइन और रावलपिंडी में एक शहीद की नमाज जनाजा अदा की गई। वफाकी वजीर सरदार यूसुफ, तारिक फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज, नैयर बुखारी और दीगर सियासी रहनुमाओं की शिरकत। IG इस्लामाबाद शहीदों के अजीज़ व अकारब भी शरीक हुए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, इलाके में सोग, हर आंख अश्कबार। तलाई की मस्जिद में खुदकुश हमले में 33 नमाजी शहीद, 150 से ज़ायद जख्मी हुए थे। इस्लामाबाद दाखिली वाला किया काफ़ी हद तक उसमें पेशरफ्त हुई है उसके सहूलतकारों के हवाले से। पूरी तरह रिजॉल्व है रियासत का कि ये ख्वारिज हैं और इनका खात्मा इसी में पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की भलाई है। रियासत पाकिस्तान की तरफ से मैं इनको मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाता हूँ कि हम मसाजिद, इमाम बारगाहों, उनकी हिफाजत के लिए भरपूर इकदाम हुकूमत कर भी रही और करती भी रहेगी। ये जो दहशतगर्द हैं, इनका ना कोई दीन है, ना मजहब है, ना रंग है, ना नस्ल है। इनका एक ही नज़रिया है, वो दहशत फैलाना है। मुल्क में दहशतगर्दी आने की वजह PTI है। तालिबान खान की सोच का खुमियासा हम आज तक भुगत रहे हैं। तरलाई धमाके के सहूलतकारों तक पहुंच गए। दहशतगर्दों के लिए जमीन तंग कर देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। चंद कोड़ियों के लिए खून बहाने वालों का दीन से क्या ताल्लुक है। दहशतगर्दों का एक ही मकसद है, खौफ फैलाना। दहशतगर्दों का ताकुब करेंगे, उन्हें नुकेल डालेंगे। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना जरूरी है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मुल्क में फिरकावारियत और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। यकजहती के साथ आगे बढ़ेंगे, नफरतें खत्म करेंगे। दुश्मन मासूम शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बना रहा है। मस्जिद पर हमला इंसानियत पर हमला है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी की दीगर उलमा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ये कैसा भाई है जो रोज़ाना हमें लाशें देता है? अफगान तालिबान बताएं, इस सिलसिला कितनी देर जारी रहेगा? दहशतगर्दों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। फहीम अशरफ की जारहाना इनिंग्स पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में फतह दिला दी। नेदरलैंड्स को 3 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। फहीम अशरफ की 11 गेंदों पर 29 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स।
19वें ओवर में 3 छक्के और 1 चौका लगाकर मैच का पांसा पलट दिया। साहबजादा फरहान 47, साइम अयूब 24 रन पर आउट। कप्तान सलमान अली आगा 12 रन, नवाज 6, उस्मान 0 पर चलते बने। स्टार बैटल बाबर आजम एक बार फिर नाकाम। 15 रन बना पाए। नेदरलैंड्स की टीम 147 रन पर ढेर हो गई। कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने सबसे ज्यादा 37 रन स्कोर किए। सलमान मिर्जा के 3 शिकार, साइम अयूब, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद की 2 विकेटें। शादाब खान 4 ओवर्स में 26 रन देकर कोई विकेट न ले सके। मैच के मर्दे बहरान फ़हीम अशरफ कहते हैं कि जो टास्क मिलता है कोशिश करता हूं कि पूरा करूं। शाहीन अफरीदी को कहा था विकेट नहीं गंवाने, रन्स बना लेंगे। हम 1 साल से ऐसे ही क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। इससे पहले भी ऐसी सूरत हाल में रन्स बना चुका हूं। अपने आप पर काबू पाना होता है। लाहौर में रुकी हुई हवा चल पड़ी। बसंत मेले का दूसरा रोज मंचले पतंगे उड़ाने और पेचे लड़ाने में मसरूफ। हर तरफ रंग बिरंगी पतंगों की बहार, बो काटा किनारे, बच्चे बड़े और खवातीन पुरजोश। पतंगबाजी के साथ साथ खाबों के भी प्रोग्राम, एक दूसरे की दावतें, बारबेक्यू की महफिलें। अंदरून लाहौर में गहमा गहमी उरूज पर। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी बसंत की खुशियों में शरीक रहे। लाहौर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के दोस्तों के साथ छत पर बैठक। मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर भी बसंत की खुशियों से महजूज हुए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की पतंग उड़ाकर बसंत की खुशियों में शिरकत। कहती हैं बसंत की बहाली एक जुर्रतमंदाना और मुश्किल फैसला था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हमेशा अवामी खुशी और तहफ़्फ़ुज़ को सामने रखकर मुश्किल फैसले करती हैं। बसंत को मुकम्मल SOPs और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के तहत मनाया जा रहा है। पाकिस्तानियों के साथ गैर मुल्की भी पतंगबाजी के शौकीन निकले। बसंत ने गैर मुल्की सयाहों को भी लाहौर खींच लिया। गैर मुल्की सयाहों की त्यौहार में भरपूर दिलचस्पी। किसी ने बसंती कपड़े पहने तो किसी का बोकाता पर रक्स। बानी PTI की ज़ाती मुआलिजीन से मेडिकल चेकअप से मुतालिक दायर दरख्वास्त खारिज। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। वकील फैसल मलिक ने दलाइल दिए। नवाज शरीफ को जेल में ज़ाती मुआलिज की सहूलत हासिल रही है। बानी PTI भी बराबरी के सलूक के मुस्तहिक है। 3 साल में बानी को कभी जेल से बाहर नहीं ले जाया गया। कई इंसिडेंट्स में हम देखते हैं कि जो लोग टेररिस्ट अटैक्स में इनकाउंटर में मरते हैं, उनमें से भी वो मिसिंग पर्सन लिस्ट वाले कुछ ना कुछ लोग शामिल हो जाते हैं, नज़र आ जाते हैं। तो ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि दोज हु वॉलंटरली डिसअपीयर्ड एंड जॉइंड सम डिसबैंड ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट लिस्ट। मिसिंग पर्सन पूरी दुनिया का मसला। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। आर्मी तनसीबात पर हमला करने वालों के ट्रायल का फौरन फौजी अदालतें ही हैं। जब आप रेड लाइन क्रॉस करते हैं तो फिर कवानीन मौजूद हैं। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारर का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कुछ लोग जानबूझकर लापता हुए। कलदम तंजीम ज्वाइन की। लापता अफराद के मामले पर एक और कमेटी बनाई जा रही है। आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। आइनी तरमीम के हवाले से मुझ पर शदीद तनकीद की गई।